अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो प्रश्न नंबर जो ये प्रश्न है वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो प्रश्न नंबर 1 की बात करें। प्रश्न नंबर 1, मई 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए गंगा एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है? तो मई 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए गंगा एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई है। तो यार इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही है। गंगा एक्सप्रेस वे की जो कुल लंबाई है वो 594 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 594 किलोमीटर इस गंगा एक्सप्रेस वे की लंबाई है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार है। गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया था? जो गंगा एक्सप्रेसवे है उसका उद्घाटन किस जिले से किया गया था और किया था हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने? अगर बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से इसका लोकार्पण किया गया था, उसका उद्घाटन किया गया था और किया गया किसने किया था? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका सी राइट आंसर होगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर अगले की। प्रश्न नंबर 3 की समझते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 3 है, गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण और विकास के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? यानी गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण और विकास कार्य किस संस्था ने किया था? तो अगर बात करें तो इसका निर्माण किया था उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा इसका विकास किया गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा इसका विकास किया गया। किस प्रकार इसका निर्माण किया गया था इसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। अब समझते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 4 है, गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो गंगा एक्सप्रेस की बात करें तो गंगा एक्सप्रेस की जो टोटल लंबाई है वो 594 किलोमीटर है और यह 12 जिलों से होकर गुजरता है। कितने जिलों से होकर गुजरता है दोस्तों? 12 जिलों से होकर जो गुजरता है। तो इस प्रकार ये 12 जिले इससे जुड़े हुए हैं। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर अगले की। प्रश्न नंबर 5 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 5 इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 5 है, गंगा एक्सप्रेसवे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन को छाड़ना है। प्रश्न कथन नंबर 1 है, यह शुरुआत में 6 लेन का है जिसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, इसकी अनुमानित निर्माण लागत 36,230 करोड़ है। तो बता दें तो इसका जो सी राइट आंसर होगा, यानी 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही आंसर है। इस प्रकार इसका सी राइट आंसर होगा। 1 और दोनों सही हैं इसमें, तो इसका सी सही आंसर है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, मई 2024 में वाराणसी और हरदोई में कुल कितने मूल्य की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया था? तो बात करें तो हरदोई और वाराणसी में जो परियोजना लागू की गई थी उसमें 6,350 करोड़ रुपये का शुभारंभ किया गया था। यानी इसमें 6,350 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। तो इस प्रकार इसका सी राइट आंसर होगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 7, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा 16 मई 2026 को शुरू किए गए नए अभियान का नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा 16 मई 2026 को शुरू किए गए नए अभियान का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नया अभियान चलाया है उसका नाम है विजिट माई स्टेट। विजिट माई स्टेट इसका जो नया अभियान है उसका शुभारंभ किया गया है। विजिट माई स्टेट यानी मेरे राज्य में आओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। विजिट माई स्टेट इसका राइट आंसर है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 की। तो प्रश्न नंबर 8 इस प्रकार है, उत्तर प्रदेश पर्यटन के विजिट माई स्टेट अभियान का मुख्य फोकस किन क्षेत्रों के विकास पर है? तो जो विजिट माई स्टेट है इस अभियान का मुख्य फोकस किन बिंदुओं पर रखा गया है? तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यानी इको टूरिज्म, ग्रामीण होम स्टे और कम प्रसिद्ध ऐतिहासिक सर्किट को, इसमें आदमी को क्या करना है? पर्यटन को बढ़ावा देना है। तो इस प्रकार इसका बी राइट आंसर होगा। इको टूरिज्म, ग्रामीण होम स्टे और कम प्रसिद्ध ऐतिहासिक सर्किट को बढ़ावा देना इसका मेन लक्ष्य है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर अगले की। प्रश्न नंबर 9 की बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 9 इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 9, पंचायत राज मंत्रालय की मई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की
कितनी ग्राम पंचायतें राष्ट्रीय फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल हो सकें। तो बता दें तो इसमें जो 51 पंचायतें हैं, 51 जो ग्राम पंचायतें हैं वो राष्ट्रीय फ्रंट रनर की श्रेणी में शामिल हो सकी हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका बी राइट आंसर होगा, यानी 51 ग्राम पंचायतें फ्रंट रनर की श्रेणी में शामिल हुई हैं। अब बात करें प्रश्न नंबर 10 की। तो प्रश्न नंबर 10 अगला इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 10 है, मई 2026 में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल के बुद्ध अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी की तैयारी की गई। तो बता दें तो यह इसके जो अवशेष थे वो थे पिपराहा हवा अवशेष। पिपरा हवा अवशेष के अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 की बात करें तो प्रश्न नंबर 11 इस प्रकार। प्रश्न नंबर 11 की बात करेंगे, पिपरा हवा स्तूप जहाँ से बुद्ध के ऐतिहासिक अवशेष खोजे गए थे उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अगर बता दें तो यह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में स्थित है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। यह बुद्ध के यानी पिपरा हवा स्तूप उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में स्थित है। तो इसका सी राइट आंसर होगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 की। तो प्रश्न नंबर 12 हमारे पास है, भीषण गर्मी के दौरान उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी UPPCL ने मई 2026 में कितनी बिजली आपूर्ति का नया सर्वकालिक रिकॉर्ड बनाया। तो बता दें तो उत्तर प्रदेश ने 31,804 मेगावाट बिजली का सर्वकालिक रिकॉर्ड बनाया है। तो इस प्रकार इसका सी राइट आंसर है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 की। तो प्रश्न नंबर 13 इस प्रकार होगा, वर्तमान मूल्यों करंट प्राइस के आधार पर भारत की सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था कौन सी है। तो वर्तमान मूल्यों के आधार पर भारत की सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था की बात करें तो सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था है महाराष्ट्र की, जो कि 24 अपनी GDP का लगभग 24% है, यानी 24 लाख करोड़ रुपये इसके उत्तर प्रदेश की लगभग जो महाराष्ट्र है। प्रश्न नंबर 13 की बात करेंगे, वर्तमान मूल्यों के आधार पर भारत की सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था कौन सी है। तो सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें नंबर 1 पर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत की सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था है, जो कि नंबर 1 पर है। यह लगभग अपनी GDP में 24% हिस्सा रखता है। अगर बता दें तो 24 लाख करोड़ रुपए की इसकी GDP है। 24 लाख करोड़ रुपए, 24 लाख करोड़ रुपए उत्तर महाराष्ट्र की GDP है, यानी महाराष्ट्र टॉप पर है। तो इसका सी राइट आंसर होगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 की। तो प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं तो इस प्रकार 14 प्रश्न है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। तो सकल राज्य घरेलू उत्पादन GSDP रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश में भारत का स्थान है, तीसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 की। तो प्रश्न नंबर 15 इस प्रकार है, तो भारत के शीर्ष 5 राज्य हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, मिलाकर देश की कुल GDP का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा संभालते हैं। तो बता दें तो ये 5 राज्य हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात। ये देश की कुल GDP का लगभग 48% हिस्सा अपने पास रखते हैं, यानी 48% हिस्सा इन 5 राज्यों के पास है। तो इसका बी राइट आंसर होगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर अगले की। तो प्रश्न नंबर अगला इस प्रकार है, प्रश्न नंबर 16 इस प्रकार है, सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल निवेश मित्र की सफलता के कारण ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। तो क्या स्थान है। तो अगर बात करें तो ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। तो दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार इसका बी राइट आंसर है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर अगले की। तो प्रश्न नंबर 17 इस प्रकार है, उत्तर प्रदेश में प्रश्न नंबर 17, भारत में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों यानी EV की संख्या में कौन सा राज्य देश में शीर्ष स्थान पर है। यानी सबसे ज़्यादा जो EV व्हीकल है यानी EV के वाहन हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के वाहन हैं, वो किस राज्य में हैं। और बता दें तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश भारत में शीर्ष स्थान पर
हासिल है, यानी शीर्ष स्थान पर बैठा हुआ है। तो इस प्रकार इसका सी राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब बात करें अगले सवाल की, तो अगला सवाल इस प्रकार है, रुपये 18 प्रश्न नंबर 18 है, कुल रुपये यानी एब्सोल्यूट अमाउंट के मामले में भारत का सबसे अधिक कर्जदार राज्य कौन सा है। तो अगर बात करें सबसे ज़्यादा अधिक कर्जदार राज्य की बात करें, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कर्जदार राज्य है, तो उस कर्जदार राज्य में आता है तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा जो कर्ज है वो तमिलनाडु के ऊपर है, रुपये के मामले में लगभग 8.1 लाख करोड़ रुपया मतलब तमिलनाडु के ऊपर कर्ज है। अब बात करें प्रश्न नंबर अगले की, तो प्रश्न नंबर 19 की बात करें, तो प्रश्न नंबर 19 इस प्रकार है, कमाई के मुकाबले कर्ज का अनुपात यानी डेबिट टू GSDP रेशो के मामले में भारत के किस राज्य की वित्तीय स्थिति सबसे खराब है। तो अगर बता दें तो वह 28% अपने कर्ज ले रखा है, और इसमें कौन सा राज्य है, तो यह राज्य है पंजाब। पंजाब अपनी जो लिमिट है 25% से ऊपर भी ज़्यादा कर्ज ले रखा है, यानी 25 नहीं, और उसने ले रखा है 48%, यानी 48% RBI के रेशो के अनुसार खराब मानी जाती है, और इसमें आता है पंजाब। पंजाब इसका सीधा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगले सवाल की बात करें, तो अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार है, प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं, RBI के वित्तीय विवेक नियमों के अनुसार किस राज्य का डेबिट टू GSDP अनुपात आदर्श रूप से कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर बता दें तो आदर्श रूप से यह 25% से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी राज्य का डेबिट टू GSDP 25% से अधिक नहीं होना चाहिए, 25% से अधिक नहीं होना चाहिए, 25% से कम ही रहना चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बात करें प्रश्न नंबर 21 की, तो प्रश्न नंबर 21 इस प्रकार है, उत्तर प्रदेश का डेबिट टू GSDP अनुपात वर्तमान में किस सीमा के भीतर दर्ज किया गया है। तो बता दें तो उत्तर प्रदेश का जो डेबिट टू GSDP रेशो है वो अनुपात है वो है 32 और 33% के बीच है, 32 और 33% के बीच है, इसका सी राइट आंसर है। अब बात करेंगे अगले सवाल की, तो अगला सवाल इस प्रकार है, प्रश्न नंबर 22 की बात करेंगे, बेहतरीन राजकोषीय अनुशासन यानी फिजिकल डिसिप्लिनिंग और खनिज राजस्व के कारण भारत का कौन सा राज्य मात्र 15% डेब्ट टू GSDP अनुपात के साथ सबसे सुरक्षित वित्तीय स्थिति में है। तो और बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी उड़ीसा इसमें नंबर 1 पर है। उड़ीसा अपने डेबिट टू GSDP का जो अनुपात है वो 15% से कम है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर अगले की, तो प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं, पहाड़ी राज्य होने और पुरानी पेंशन योजना OPS और विभिन्न सब्सिडियों के कारण कौन सा उत्तरी भारतीय राज्य 42% कर्ज के साथ वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। तो अगर बता दें तो इसका नाम है हिमाचल प्रदेश, इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, इसका राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी राज्य होने के साथ साथ इसमें पुरानी पेंशन योजना यानी OPS और विभिन्न सब्सिडियों के कारण यह राज्य पर लगभग 42% का कर्ज बना हुआ है। अब बात करें अगले सवाल की, तो प्रश्न नंबर अगले की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं, RBI की रिपोर्ट के अनुसार हाल के वर्षों में राज्य पर कर्ज का बोझ तेजी से बढ़ने का मुख्य कारण क्या है। तो RBI का जो डेटा है इसके अनुसार राज्य मुक्त उपहार, बिजली कंपनियों का घाटा और पुरानी पेंशन योजनाएं, यानी जो राज्य चुनाव की रैलियाँ होती हैं तो उसमें मुफ्त की चीज़ों का ज़्यादा अनाउंस कर देते हैं, और अनाउंस करने की वजह से राज्यों को यह वित्तीय घाटा हो रहा है, और जिसका सीधा इफेक्ट देश पर और देश की जनता पर पड़ता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका बी राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं अगले सवाल की, तो प्रश्न नंबर 25 की बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 25 है, कुल अर्थव्यवस्था GSDP के आकार में बहुत बड़े होने के बावजूद भारत के कौन से दो राज्य मजबूत टूरिज्म और कम जनसंख्या के प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम में सबसे आगे हैं। यानी कुल आर्थिक अर्थव्यवस्था इनकी GSDP के आकार में बहुत छोटे होने के कारण फिर भी उनकी जो प्रति व्यक्ति आय वो काफ़ी ज़्यादा है। तो बता दें तो वो है गोवा और सिक्किम है, गोवा और सिक्किम इसका राइट आंसर होगा। गोवा और सिक्किम में प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा है। तो इस प्रकार इसका बी राइट आंसर है। तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, अपरिंसको।